कम लोग होते हैं जिनको यहाँ तक पहुँचने का मौका मिलता है दिल्ली जैसे स्थान पे आकर तैयारी करने के लिए। और मैंने यहाँ पे देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग क्या, जो आकर के कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो है, जिस चीज के लिए, जिस क्षेत्र में तैयारी करने के लिए आए हैं, वहाँ पे ये चीज उनके लिए बाधा बन जाती है। उसमें उनका 1 साल 2 साल ऐसा करके कुछ समय बर्बाद चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद उन्हें ज्ञात होता है कि हमारा समय अब बर्बाद हो रहा है, फिर से वो रीस्टार्ट करते हैं। मैंने एक मूवी देखी थी रीस्टार्ट। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपना काम करें, जिस काम के लिए आए वो काम करें। और अभी हमारा भाई इस समय कहीं बाहर है, आउट ऑफ कंट्री। माँ बाप जो है स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए भेजे तो उनसे बहुत अधिक अपेक्षा न रखें कि हो ही जाएगा इनका, क्योंकि थोड़ा सा अराजकताओं से बचते हैं। हमें काम करने के लिए दिल्ली में और भी क्षेत्र हैं, लेकिन स्टूडेंट वाला क्षेत्र इसलिए हमने चुना है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में जहाँ भी स्टूडेंट रहते हैं वहाँ अराजकता बहुत कम होती है। इसलिए हम एक सेफ जोन में, सेफ सही जगह पे काम कर रहे हैं। तो हम भी सोचते हैं एक नेम प्लेट लगाने के लिए हम आगे चल के 1-2 सालों में अपना जो है लॉ की तैयारी करेंगे, और हम जो है घर के बाहर एक एडवोकेट का बोर्ड नेम प्लेट जरूर लगाएं। जो इच्छा है अपने बच्चों को, वो नीट कंपटीशन के लिए हम उसको तैयार करेंगे। और बच्चों के लिए ये संदेश है कि वो यहाँ तक आते हैं तो कम से कम उनका जो काम है वो अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करें, सक्सेस मिलेगी। अच्छा, हम हमेशा स्टूडेंट के बीच में रहते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ जो हमारी लाइफ में छूटा हुआ है वो सब पूरा करने का मौका मिलता है यहाँ पे। दृष्टि के जाने से कुछ फर्क पड़ा है? जिंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरोगे कैसे, उलझने नहीं आएंगी तो सुलझोगे कैसे। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में उसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता जो ठोकरों से चलना सीखा है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही खास व्यक्ति से, जो जीवन में अपने विकट और विषम परिस्थितियों से जूझकर आज यहाँ तक सफर किए हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं। भैया आपका क्या नाम है? अमन कुमार नाम है मेरा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अच्छा, कुछ आप अपने बारे में जरा हमें बताइए। आपका यहाँ तक का सफर कैसे रही, आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही है, कुछ अपने बारे में मुझे डिटेल में बताएंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। मेरा नाम अमन कुमार है और हमने जो है अपनी पढ़ाई BSc तक की है। ओके। फिर उसके बाद हर व्यक्ति का एक सपना होता है अपने लाइफ में कुछ न कुछ करने का, और हमारा भी सपना था। तो अब ये है कि जिंदगी ने यहाँ तक पहुँचा दिया। बाकी जहाँ पे हैं ये भी हमें अच्छा लगता है करने में। ओके ओके। क्योंकि हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हम हमेशा स्टूडेंट के बीच में रहते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ जो हमारी लाइफ में छूटा हुआ है वो सब पूरा करने का मौका मिलता है। यहाँ पे सीखते भी रहते हैं और सब कुछ भी करते हैं। तो देखिए इन्होंने किस तरीके से कहा कि एक आम आदमी की तरह इनके भी कई सारे सपने थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने BSc तक की पढ़ाई की है। उसके बाद आज ये यहाँ जलेबी लगाने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि UPSC क्लियर या स्टेट पीसीएस क्लियर करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है। इन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है और इनका भी सपना कहीं ना कहीं था, एक मन में दबी हुई बात थी, वो चाहे उस समय न पूरी हुई हो या अब इनके क्या सपने हैं, मैं इस पर भी बात करूंगा इनसे। तो भैया आपने BSc करने के बाद क्या किया? यही पढ़ाई इस काम पे लगा दिया आप? जी हाँ, बिल्कुल हम काम ही कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी शादी हो गई और फिर पारिवारिक जो है स्थिति उतनी ठीक नहीं थी तो हम यहाँ तक आ गए। अच्छा। तो हमने पढ़ाई छोड़ने के बाद हमने अपने भाई को भी BSc कराया। अच्छा। लेकिन वो भी अपने लाइफ में जो है हमारी तरह ही काम कर रहा है। अच्छा। लेकिन हम सब खुश हैं अपने जीवन में। ओके। ये सब करके। तो अभी हमारा भाई इस समय कहीं बाहर है, आउट ऑफ कंट्री। अरे वाह। तो उसको आपने ही पढ़ाया था? हाँ। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने अपने भाई को पढ़ा करके आउट ऑफ कंट्री भेजा है, मतलब अब्रॉड में स्टडी कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। इन्होंने अपने सपनों को तिलांजलि दे दी सिर्फ इसलिए ताकि इनके छोटा भाई पढ़ सके, और वो इस समय अब्रॉड में जॉब कर रहा है ना भैया? ऐसे? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और इसके बाद आप यहाँ दिल्ली कब से रह रहे हैं? अभी हमें 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से भी कम समय हुए हैं। पिछले हम अक्टूबर में आए थे। अच्छा। अभी जो 1 अक्टूबर बीता है, इससे पहले वाले अक्टूबर में आए थे हम। अच्छा। तो हाँ, तब से फिर हमने काम स्टार्ट किया। शुरुआत से हमें अच्छा रिजल्ट मिला यहाँ पे। ठीक। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट जो रहते हैं उनका प्रेम बहुत अच्छा मिला और हमें अच्छा लगता है काम करके यहाँ पे। ओके ओके, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दृष्टि संस्था थी तो यहाँ का माहौल कुछ हुआ और था। ओके। अभी दृष्टि यहाँ से जा चुकी है तो थोड़ा सा माहौल कुछ कम हुआ है, लेकिन माहौल अभी बराबर बना हुआ है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। दृष्टि के जाने से कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, तो 30% तो सब में गिरावट हो गई थी सबकी सेल में। लेकिन अभी धीरे धीरे माहौल फिर से बन रहा है। अच्छा अच्छा। जी।
ओके, कुछ अपने परिवार के बारे में बताएं, आपके मम्मी पिताजी, आपके घर में जो और भी आपकी परिस्थितियां हैं, आप जैसे जो लोग देख रहे होंगे जो अपना काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपने पता ग्रेजुएशन करने के बाद इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज है? हम पहले आपने पूछा कि आपके माता पिताजी हमारे जो है बहुत पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन साक्षर हैं। ओके। तो पिताजी हमारे जो है खेती किसानी का काम करते हैं। हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे हमारे यहाँ आम की बागवानी का काम है, तो पिताजी हमारे वही करते हैं। ओके। वो हमारा जो है साल में एक बार वो काम होता है, पिताजी वही करते हैं, उसी से काम चलता है। ओके। और किसी भी तरीके से हमको पिताजी ने पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक करवाया, तो हमारी भी इच्छा है कि हम अपने जीवन में अपने बच्चों को अपने से बेहतर बनाएंगे। और हमारी जो इच्छा है अपने बच्चों को, वो नीट कंपटीशन के लिए हम उसको तैयार करेंगे। आप सुन रहे हैं किस तरीके से एक बड़ी बात है, एक जलेबी लगाने वाले कि बच्चे का सपना है, ये अपने बच्चों को नीट की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इन्होंने स्वयं ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, बीएससी किए हैं। भैया, आपका क्या सपना था, आप क्या बनना चाहते थे? कुछ आपकी इच्छा रही हो जो आप बन पाए हो? हर व्यक्ति का सपना रहता है अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनने का। तो वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हमारा जो है इंटर मेरिट में यूपी पुलिस में सिलेक्शन लगभग हो जाता। हमारे साथ में पढ़ाई करने वाले हमारे 2 मित्रों का हुआ था, वो भी गए हैं, वो अभी पोस्टेड हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे जो मानदेय था यूपी पुलिस का, तो लगभग उतनी अर्निंग हम जो है कर लेते थे अपने धंधे से कहीं ना कहीं। तो इसी चीज को लेकर के हमने जॉब वहां से छोड़ दी थी, यूपी पुलिस की। तो हम यहाँ पे जो है अब ये कर रहे हैं और इसी काम को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतर करेंगे। आपका विश्वास बहुत अच्छा है, मुझे जान के अच्छा लगा। क्या आपने क्या अभी पढ़ाई में भी कुछ सोचा है करने के लिए कि आपको पढ़ाई में कुछ आगे अभी और कुछ करना? बिल्कुल, अभी हम सोच रहे हैं कि लाइफ में जो है पढ़ाई के माध्यम से तो कुछ हासिल नहीं हो पाया है, लेकिन ये होता है कि जैसे घर में किसी कोई सक्सेसफुल इंसान होता है तो घर के पास बाहर एक नेम प्लेट लगता है कि आप जो है ये डॉक्टर हैं या फिर ये इंजीनियर हैं, तो नेम प्लेट लगा देते हैं। तो हम भी सोचते हैं एक नेम प्लेट लगाने के लिए हम आगे चल के 1-2 सालों में अपना जो है लॉ की तैयारी करेंगे और हम जो है घर के बाहर एक एडवोकेट का बोर्ड नेम प्लेट जरूर लगाएंगे। ओके, आप इधर मांगे जलेबी दे दीजिए, तब से मैं इन लोगों से बात करता हूँ। तो आपने सुना किस तरीके से सबकी तरह इनका भी एक सपना है कि जैसे घरों के बाहर एक नेम प्लेट लगा रहता है, ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, पीसीएस ऑफिसर हैं, इनका भी एक सपना है कि इनके घर के बाहर एडवोकेट की डिग्री लिखी रहे, इनके नाम, इनके बाहर जो नेम प्लेट रहे उसमें इनका एडवोकेट लिखा रहे। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो बहुत प्रेरणा ले रहे होंगे, प्रेरित हो रहे होंगे कि किस तरीके से एक आदमी जो यहाँ पर रह करके इस तरीके से जलेबी लगाने काम कर, लेकिन उनके सपने कितने बड़े हैं। वो अपने बच्चों को नीट की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, स्वयं अभी एडवोकेट की डिग्री लेना चाहते हैं, खुद ये अभी लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसके अलावा भी आपको क्या यहाँ पर क्या कुछ प्रकार की प्रॉब्लम होती है? नहीं, समस्या कुछ नहीं होती क्योंकि हम थोड़ा सा अराजकताओं से बचते हैं। हमें काम करने के लिए दिल्ली में और भी क्षेत्र हैं, लेकिन स्टूडेंट वाला क्षेत्र इसलिए हमने चुना है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में जहाँ भी स्टूडेंट रहते हैं वहाँ अराजकता बहुत कम होती है, इसलिए हम एक सेफ जोन में सेफ सही जगह पे काम कर रहे हैं। इसलिए आप इनकी लैंग्वेज सुने किस तरीके से ये शुद्ध खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है ये ग्रेजुएशन की डिग्री। और मैं तो इस चीज से बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि ग्रेजुएशन लेने के बाद किस तरीके से जलेबी लगाने का ये काम कर रहे हैं। और अच्छा कुछ भैया, आपके यहाँ लगभग लोग मुझे लगता है यूपीएससी स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट ही आते होंगे जलेबी खाने? हाँ जी, है ना? जी हाँ। लोकल्स भी आते होंगे? लोकल बहुत कम होते हैं, बाकी यूपीएससी एस्पिरेंट ज्यादा होते हैं। एस्पिरेंट को लेकर के आपका क्या सोच है, आपका क्या ख्याल है, कैसे उनका व्यवहार रहता है? व्यवहार तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो भी स्टूडेंट होते हैं और हम भी अपने लाइफ में कभी न कभी स्टूडेंट रहे हैं, तो हम उन सब चीजों को समझते हैं। और लगभग क्योंकि यूपीएससी में जो है समय अधिक लगता है, एक ही बार में किसी का एक ही अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, बहुत कम चांस होता है। तो 2 साल 3 साल 4 साल से लोग हैं, तो बात और बोली भाषा से जो है बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। अच्छा। और बाकी हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि बिल्कुल, ये जरूर आप संदेश कुछ दीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बड़े भाई के रूप में हो सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, तो आप कुछ एक बड़े भाई के रूप में उन बच्चों को जरूर सलाह दीजिए जो यहाँ रह करके जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मतलब एस्पिरेंट हो, मेल फीमेल जो भी हो, देख रहे हो इस वीडियो को, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो पहली बात जो है, जब कोई
स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी करने के लिए आता है तो उसकी उम्मीदें जो है पहले माँ बाप को हम संदेश देना चाहेंगे कि माँ बाप जो है स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए भेजें तो उनसे बहुत अधिक अपेक्षा न रखें कि हो ही जाएगा इनका, क्योंकि जब अपेक्षाएं ज्यादा होती है तो इंसान ज्यादा जो है उसको मेहनत करना पड़ता है, अगर नहीं होता है तो वो आगे चल के बहुत गलत डिसीजन लेता है। तो इसलिए अपेक्षा न करें, वो अपनी मेहनत करेगा, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनेगा जरूर। ये चीज माँ बाप के लिए संदेश है और बच्चों के लिए ये संदेश है कि वो यहाँ तक आते हैं तो कम से कम उनका जो काम है वो अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करें, सक्सेस मिलेगी। अच्छा जी हाँ। अच्छा, एक चीज जरूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी जैसा कि जानते होंगे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, सक्सेस रेशियो 0.1% में है, 99.99 बच्चे असफल हो जाते हैं। पर्सनली आपको क्या लगता है वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से एस्पिरेंट सफल नहीं हो पाते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए कुल मिला के है ना कि संख्या अधिक होती है, सीटें कम होती हैं। एस्पिरेंट को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? एस्पिरेंट के लिए हमारा मैसेज ये रहेगा कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको यहाँ तक पहुँचने का मौका मिलता है दिल्ली जैसे स्थान पे आकर तैयारी करने के लिए, तो बहुत कम लोग होते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग क्या जो आकर के कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो है जिस चीज के लिए जिस क्षेत्र में तैयारी करने के लिए आए हैं वहाँ पे ये चीज उनके लिए बाधा बन जाती है। उसमें उनका 1 साल 2 साल ऐसा करके कुछ समय बर्बाद चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद उन्हें ज्ञात होता है कि हमारा समय अब बर्बाद हो रहा है, फिर से वो रीस्टार्ट करते हैं। मैंने एक मूवी देखी थी रीस्टार्ट, तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपना काम करें, जिस काम के लिए आए वो काम करें और इस जीवन में अपना आनंद में पूर्वक अपना काम करते रहें। सक्सेस जरूर मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यही मेरा संदेश रहेगा कि अपने ध्यान से भटके नहीं, जिस काम के लिए आए वो काम को अपनी पूरी ईमानदारी से करें बस। तो इन्होंने देखिए किस तरीके से कितनी सारगर्भित और कितनी महत्वपूर्ण बात कही है उन सारे एस्पिरेंट के लिए जो यहाँ मुखर्जी नगर नेहरू विहार में रह करके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको ये भैया कितना अच्छा संदेश दिया है। अगर मुझे लगता है इनके संदेश को वो अपने ऊपर लागू करते हैं, अगर वो अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना और भैया आपको बहुत बहुत बधाई आपकी फ्यूचर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।